सभी पर्यावरण प्रहरियों को नमस्कार। पिछले कुछ समय से अपना पर्यावरण प्रहरी ग्रुप बना है और इसके माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर भी हम लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। ग्रुप का सौभाग्य है कि आप जैसे श्रेष्ठ लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण के काम को गति देते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा कि जब हम एक मंच पर जुड़े हुए हैं तो कुछ कार्यक्रम हम लोगों को सामूहिक रूप से भी करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी बरसात के दिनों में, वर्षा काल में वृक्षारोपण का अभियान चला। वैसे तो संयोग है कि आप सब लोग, अधिकांश लोग वैसे भी व्यक्तिगत स्तर पर वृक्षारोपण का काम करते रहते हैं, लेकिन ग्रुप के माध्यम से जब हम जुड़े हैं, कोई एक संगठन के माध्यम से, कोई एक विचार के माध्यम से जुड़े हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जो हम लोग मिलकर के करें। आने वाले समय में एक निवेदन, आने वाले समय के लिए एक निवेदन करना चाह रहा हूं आपसे। एक अभियान की शुरुआत करें हम। ऊपर से भी आग्रह है, जो अपना पर्यावरण गतिविधि का जो कार्यक्रम चलता है, ये जो जिस तरह से इसके स्तर बने हुए हैं, ग्राम से लेकर के फिर जिला, जिले से विभाग, विभाग से प्रांत, प्रांत से देश भर में राष्ट्रीय स्तर का, तो ऊपर से राष्ट्रीय स्तर से आग्रह है कि हम लोग एक अभियान की शुरुआत करें। समय समय पर विभिन्न सूचनाएं आती रहेगी। अभी जो सूचना अपने लिए है वो है इको ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स यानी ईंट होती है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण करने वाली ईंट का हम निर्माण करें। पॉलीथीन और सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के अनेकों प्रकार के प्रचार प्रसार उपाय सरकार भी कर रही है, जो जन जागरण करने वाले लोग हैं वो भी कर रहे हैं। हम लोगों को भी इस चीज से जुड़ना है और ये करेंगे हम इको ब्रिक्स को बनाने के माध्यम से। अपने घर में जो भी पॉलीथीन आती है, पहली बात तो पॉलीथीन का उपयोग ही नहीं करें अपन। और मान लो कभी संयोग, कुसंयोग पूर्वक कोई पॉलीथीन अपने घर में आ गई, वैसे तो हमारा स्वभाव रहना चाहिए एक थैला लेकर के, कपड़े का थैला लेकर के बाजार जाने का, लेकिन कभी इस तरह से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक आ ही गई तो उसको फिर हम लोग कचरे में ना फेंकें, उसको एक बोतल में हम भरें, एक बोतल रखें अपने घर में। और जो भी प्लास्टिक संयोग तो क्या दुर्योग से आ गई घर में, उसको बोतल के अंदर भरते जाएं। और इस तरह से जब अपन उस बोतल को एकदम पूर्णतया भर देंगे और जितना दबा करके भर सकते हैं भर देंगे, तो वो एक इको ब्रिक कहलाएगी, यानी पर्यावरण संरक्षण करने के लिए ईंट। और इस तरह की इको ब्रिक्स स्थान स्थान पर बन रही है। कहते हैं कि 100 बाई 100 जो फीट के अंदर जितनी थैलियां फैल सकती है, उसको अपन एक बोतल में बंद कर सकते हैं। जो थैलियां सड़क पर जाकर के गायों का काल बन सकती है, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बन सकती है, उनको अपन एक बोतल में बंद कर सकते हैं। यानी ये जो कचरा है उसको बोतल में बंद कर सकते हैं। ये जो थैलियां फैल करके जो भूजल, भूमि के अंदर जो जल जाता है, उसकी मात्रा को ये थैलियां रोकती है, उसको हम उस बोतल में बंद कर सकते हैं। तो थैलियों को अगर अपन बोतल में डालते हैं तो वो भूजल संरक्षण के हिसाब से भी और कचरा प्रबंधन के हिसाब से भी और पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से और ये जो प्लास्टिक के अन्य जो नुकसान है उनके हिसाब से, सभी प्रकार से ये जो तरीका होगा ये ज़्यादा उपयोगी और सार्थक है कि हम एक बोतल में थैलियों को भरते जाएं और उसको जितनी उसमें अपन दबा के भर सकते हैं भरें, और उसको ढक्कन लगा करके वो एक इको ब्रिक कहलाएगी। इस तरह से हम इको ब्रिक्स का निर्माण करें, हम स्वयं शुरू करें और इसकी जन चेतना जागृत करें। घरों में थैलियां फेंकी नहीं जाए, इको ब्रिक बनाई जाए।
और इस तरह की इको ब्रिक्स से कई मॉडल बनाए जा सकते हैं। स्थान स्थान पर ऐसा आग्रह हो रहा है और कई लोग इस दिशा में आगे भी बढ़े हैं कि आपने जैसे इको ब्रिक्स बना ली, 10 इको ब्रिक्स बना ली 10 बोतलों में, तो वो उनसे फिर कोई और चीज बनाई जा सकती है, स्टूल बनाई जा सकती है, चेयर बनाई जा सकती है, कोई सजावटी मॉडल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो थैलियों को इको ब्रिक में यूज करें और फिर उन इको ब्रिक्स से कुछ ऐसा कचरे से, जैसे कई लोग कचरे से उपयोगी सामान बनाते हैं, तो उस तरह इको ब्रिक्स से भी हम बना सकते हैं। एक जैसे क्यारियां बनाई जा सकती है, स्टूल बनाई जा सकती है। अपन और भी चीजें सोच सकते हैं कि उनका क्या उपयोग किया जा सके। जो थैलियां चारों तरफ फैल करके कचरा फैला रही है, जो अपनी गौ माता है उसका स्वास्थ्य बिगाड़ रही है और पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रही है, इन फैली हुई थैलियों को एक तरह से कहते हैं ना, जिन्न को बोतल में बंद करना। तो ये थैलियां भी एक प्रकार का जिन्न है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में हम ये बात कर रहे हैं, जिनको रिसाइकल किया जा सकता है उनको रिसाइकलिंग में हमें भेजना चाहिए। लेकिन जो रिसाइकलिंग में नहीं जाने वाली है, जो सिंगल यूज के बाद हम थ्रो कर देते हैं, जिनको फेंक देते हैं, उनके लिए ये जो इको ब्रिक्स का निर्माण है ये जरूरी है। तो आज मैं आप सभी से इस काम के लिए आग्रह करता हूं कि हम लोग अपने अपने घरों में शुरू करें और इसका प्रचार प्रसार करें, दूसरों को भी बताएं और इसके लिए भी अपना दिमाग लगाएं कि उन इको ब्रिक्स से क्या किया जा सकता है। इको ब्रिक्स को एक बार हम कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा करें, जो भी आसपास में बना रहे हैं या अपने शहर में जहां आप रहते हैं, खंड केंद्र है या आपका गांव है, 10 घरों में बता दिया, 20 घरों में बता दिया, भाई आपके घर में जो भी थैली आती है उसको आप बोतल में डालिए और ठूस ठूस कर भरिए उसको पूरा। जब वो फुल हो जाए, लगभग 1 महीने की थैलियां है ना एक बोतल में आ सकती है, और फिर उसको आप कलेक्ट करके कोई इस तरह का मॉडल या उपयोगी चीज बना करके अगर अपन करते हैं तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी, कई प्रकार से, एक प्रकार से नहीं। तो मैं आशा करता हूँ हम लोग 1-2 दिनों में ही इसकी शुरुआत करेंगे और आने वाले कुछ दिनों में ही उस इको ब्रिक्स जो लोग तैयार कर लेते हैं या उनके माध्यम से कुछ अच्छा तैयार कर लेते हैं, वो हम सबको भी प्रेरणा देने के लिए ग्रुप में साझा करेंगे। तो अपने अपने स्तर पर हम लोग पर्यावरण संरक्षण का काम जिस तरह से कर रहे हैं वो हम करते रहें, लेकिन जब कुछ ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हो, कुछ जब हम ग्रुप से जुड़े हैं तो कुछ ऐसा हम लोग सूचना के माध्यम से भी करें। तो ये अब सबसे निवेदन है और आशा है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सभी को नमस्कार।